ये वाला क्वेश्चन 1997 में आया हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 1997 है। तो गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, पहली बार हुआ गुड्स जो सेंड होगा वो इनवॉइस प्राइस में सेंड होने वाला है। ऑन 1 जुलाई 2014, सौरभ ऑफ कोलकाता कंसाइन 50 boxes of tea to Sachin of Mumbai at an invoice price of 2500 per box. The cost of 2000 per box, but Saurav was paid 2300 and Saurav is paid 2300 freight, 200 for cartage and 1500 for insurance premium. ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस कितना है बताओ? 2500 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000। तो लोड कितना होगा? लोड 500। वेरी गुड, 500 लोड होने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, ही ड्यू अ बिल अपॉन सचिन 45,000 पेबल आफ्टर 3 months। उसके बाद बोल रहे हैं क्या? ड्यूरिंग transit 5 boxes tea were destroyed due to an accident for which a claim of 6,500 was admitted by the insurance claim। तो ड्यूरिंग द ट्रांजिट क्या हो गया? तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद एन अकाउंट सेल 35,000 boxes of tea were sold for 1,05,000 सेल किया है, ये बोला है। उसके बाद सचिन इनकट 300 अनलोडिंग, 600 कैरेज टू गो डाउन एंड 500 फॉर इंश्योरेंस टू गो डाउन। Sachin was entitled a commission 5% of the gross sale with further 2% declared commission। तो बैड डेट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनी का। द अमाउंट ये बोला है रेमिटेड बाई बैंक ड्राफ्ट। तो मेरे को यहाँ पे इनवॉइस प्राइस वाला खेला है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग गुड सेंड किए थे, तो ये वाला फॉर्मेट सबका हो गया। जैसे अगर बीच में लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो, शुरू कर दो। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाँ, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50 बॉक्सेस भेजा था इंटू 2500 करके पर बॉक्स है। तो कितने में भेजा होगा? 1,25,000 में। और इसका जो लोड होगा वो इसका ऑपोजिट साइड में होता है। ऊपर एक लाइन छोड़ देना सेल का, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम्म ओके। कितना लोड होने वाला है? 50 बॉक्स मल्टीप्लाइड बाई 2500 माइनस 2000। क्लियर? ये हम लोग कहाँ पे किए थे? ये हम लोग किए थे तुम्हारा ब्रांच अकाउंटिंग में भी किए थे ये वाला चीज, ठीक है। दैट मीन्स कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पे? 25,000। ओके, कितना हो गया? 25,000 हो गया। फिर इसके बाद कंसाइनर ने कुछ सेंड ये किया था, तुम्हारा खर्चा किया था। तो टू बैंक अकाउंट फ्रेट का खर्चा किया था, कार्टेज का खर्चा किया था, इंश्योरेंस का खर्चा किया था। फ्रेट, कार्टेज एंड इंश्योरेंस कितना कितना देखो क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ है। सौरभ पे 2,300 फ्रेट, 200 कार्टेज एंड 1,500 इंश्योरेंस प्रीमियम। 2,300 फ्रेट, 200 कार्टेज, 1,500 इंश्योरेंस, टोटल 4,000 पेमेंट किया। टोटल 4,000 पेमेंट किया। ओके,
फिर 45,000 ड्यूरिंग द ट्रांजिट 5 टी बॉक्सेस वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। तो ड्यू टू एन एक्सीडेंट ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस। कैसे होने वाला है? 1,25,000 है कि नहीं, प्लस 4,000 डिवाइड बाई 50 बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाई 5 बॉक्सेस। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो वैल्यू आया इसमें लोड छुपा हुआ है, ये और नो बताना। कैसे छुपा हुआ है? एकदम। तो तो ये वाला अमाउंट पे लोड छुपा है, तो लोड को इस साइड में लेना होगा फिर। क्लियर, लोड आने वाले यहाँ पे। अच्छा, कितना लोड होगा? कितना लोड हो सकता है बताओ? 500 इंटू 50 क्यों? 500 इंटू 50 वैसे भी कर सकते, एकदम वैसे भी कर सकते, या फिर दिमाग लगाओ थोड़ा। इसके लिए लोड कितना था ये वाला, है कि नहीं? 25,000 है ना? तो 25,000 हुआ था लोड, कितना बॉक्सेस के लिए? 50 बॉक्सेस के लिए। तो 5 बॉक्स के लिए लोड कितना होगा? ठीक है, तो 2,500। 50 बॉक्स के लिए लोड हुआ था तुम्हारा इतना। ठीक है, ये 50 बॉक्स के लिए था, तो 5 बॉक्सेस के लिए कितना होगा वो हम लोग निकाल लिए। क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है। अच्छा, लिख लिया ना? देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या बोला? एन अकाउंट सेल डेटेड 31st December 2014, 35 बॉक्सेस वे सोल्ड फॉर 1,05,000। तो 35 बॉक्सेस को सेल कर दिए। तो बाय सचिन अकाउंट सेल, कितने में सेल कर दिया? 1,05,000 में। कितने में सेल कर दिया? 1,05,000 में सेल कर दिया। बात समझ में आ गया? 1,05,000 में मैं क्या किया? सेल कर दिया। ओके, डन। जल्दी से बताओ एक बार। और क्या हुआ? उसने कुछ एक्सपेंसेस किया, तो टू सचिन अकाउंट। टू सचिन अकाउंट क्या क्या एक्सपेंस किया? अनलोडिंग, कैरेज और इंश्योरेंस। अनलोडिंग 300, कैरेज 600, इंश्योरेंस 500, 1,400। क्लियर? फिर इसके बाद कमीशन मिलने वाले सचिन को 5% ग्रॉस सेल के ऊपर, एक ऑर्डिनरी कमीशन मिलने वाला और एक डेल क्रेडिटर कमीशन मिलने वाला है तुमको कंसाइनी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू सचिन अकाउंट, फर्स्ट ऑर्डिनरी कमीशन, फर्स्ट ऑर्डिनरी कमीशन 1,05,000 के ऊपर 5%। एंड फिर डेल क्रेडिटर कमीशन
फिर डेट क्रेडिट कमीशन 1,05,000 के ऊपर 2%, तो आ जाएगा 5250 और 2100, तो टोटल कमीशन 7350। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है वो निकालेंगे, ये सर नो। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक, चलो कितना स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास, 50 बॉक्सेस था, उसमें से कितना बॉक्सेस सेल कर दिए, 35 बॉक्सेस सेल कर दिए। फिर 5 बॉक्सेस क्या हो गया तुम्हारा, डैमेज। तो ऑलरेडी 40 तो हो गया, तो बचा हुआ कितना है, 10 बॉक्सेस, ये सर नो। 50 - 35 - 5, ये सर नो, क्लियर हुआ कि नहीं। 50 - 35 - 5, 10 बॉक्सेस। तो बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक वैल्यूएशन कितना होगा, 1,25,000 प्लस 4,000 प्लस कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन सा है, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन सा है, अनलोडिंग एक बारी करना होता है, कैरेज एक बारी करना होता है। ठीक है, यस और नो। हाँ या ना बता दो। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस हुआ तुम्हारा 12,900, कितना स्टॉक बचा हुआ है, 10 स्टॉक बचा हुआ है, 50 - 5 स्टॉक, 50 - 5 स्टॉक तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इसका कैलकुलेशन करो, खत्म। 26,000। अच्छा इसमें भी, अच्छा इसमें भी, अच्छा मेरे को बताओ इसमें भी क्या तुम्हारा ये छुपा हुआ है, लोड छुपा हुआ है, मेरे को बताओ इसमें भी क्या लोड छुपा हुआ है, बोलो जल्दी से, हाँ या ना। एकदम सर, 1,25,000 दिया हुआ ना था, तो 1,25,000 अगर है तो उसमें तो लोड तो छुपा होगा सर, है ना। ठीक है, तो इसका स्टॉक रिजर्व नीचे आएगा, 2 कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व एकदम सेम जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना, ये वाला एक बार देखो, ये वाला दिया हुआ था ना, इसका मैं जस्ट डुप्लीकेट किया, बट कितना स्टॉक है स्टॉक में, बोलो, 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा खाली। ठीक है, गेम समझ में आ गया। 5,000 तुम्हारा लोड है, अब यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ निकाल लोगे। तो फर्स्ट, एक सेकंड, जस्ट 1,05,000 प्लस 25,000 प्लस 12,900 प्लस 26,000, 1,68,900। ठीक है, नेक्स्ट वन, माइनस करोगे ऊपर से जो भी है, -1,25,000, 4,000, 2,500, 1,400, 7,350, 5,000, 23,650 प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, 23,650।
इस क्वेश्चन में और दो चीज बनाने बोला है, तुम्हारा सचिन अकाउंट एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला दो चीज घर में बनाना, दो जगह छोड़ देना, जस्ट देख लो। बट फर्स्ट सचिन ने कितना सेल किया, 1,05,000 का, जस्ट देखो सचिन ने कितना सेल किया, 1,05,000 का सेल किया, तो टू कंसाइनमेंट 1,05,000। उसके बाद सचिन ने कितना एक्सपेंस किया, 1,400। सचिन को कितना कमीशन मिला, 7,350। सचिन कितना बिल एक्सेप्ट किया, 45,000। ओके, तो फाइनल लिमिटेंस कितना होगा, इसको इससे सब कुछ माइनस करो, जो वैल्यू आएगा वो है तुम्हारा फाइनल लिमिटेंस। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, उसमें क्या हुआ था, एबनॉर्मल लॉस हुआ था 12,900। 2,500 उसका तुम्हारा क्या था बताओ, लोड। क्लियर है ना। फिर 6,500 का पैसा मिला था, 6,500 एडमिटेड एज अ क्लेम। तो अल्टीमेट लॉस कितना हुआ, 3,900। दोनों ही आराम से कर सकते हो, घर पे कर लेना। अच्छा, ऑन 1 January 2017, लीला कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन 100 केसेस ऑफ मिल्क पाउडर टू शीला कंपनी ऑफ ढाका। लीला शीला को 100 केसेस ऑफ मिल्क पाउडर दे रहे, ठीक है। द गुड्स वेर चार्ज एट अ प्रोफॉर्मा इनवाइस वैल्यू 10,000 इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट 33/1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 33/1/3 को तो पहले तुम बोलो क्या होगा, 33/1/3 इक्वल्स टू 1/3। 33/1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो लोड वन प्री कॉस्ट, ये सुन लो, लोड वन कॉस्ट 3, तो सेल प्राइस फिर कितना होगा, सेल प्राइस या फिर आईपी 4। लोड वन पीसीपी, तो आईपी या सेल प्राइस कितना होगा, 4 हो गया, फिर वहां पे खत्म सम। उसके बाद बोला है कंसाइनर पेड इतना किया है, कंसाइन इम्पोर्ट ड्यूटी पेमेंट किया है, बैंक ड्राफ्ट 4,000 हुआ था, 80 केसेस 10,400 में ये कर दिया, और 5% क्रॉस प्रॉफिट है, ना कोई कुछ ना कुछ, बस इतने में छोटा में ही हो जाएगा। तो फर्स्ट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। 100 केसेस 10,000 करके, 100 केसेस टोटल है, इनवाइस वैल्यू 10,000, ओके। तो टोटल 100 केसेस भेजा था। अच्छा 10,000 था, तो मुस्कान कितना होगा एक एक क्वांटिटी का प्राइस, 10,000 था, 100 केसेस है, कितना होगा, एक एक यूनिट का प्राइस कितना होगा, 100 इंटू 10,000 करोगे क्या। हाँ, वहां पे भी 1 लाख दो जो था ना, कुछ ना, 100 इंटू 100, चलो हो गया, डन। उसके बाद लीला ने क्या किया, लीला अपना लीला दिखाई, और कंसाइनर क्या किया, फ्रेट और इंश्योरेंस के साथ गुड्स को भेज दिया, कहाँ पे, शीला के पास, टू बैंक अकाउंट। फ्रेट कितना फ्रेट दिया है, 600, टू शीला अकाउंट। शीला ने क्या किया, खाली इंपोर्ट ड्यूटी दिया है और डॉग ड्यूज दिया है, 1,000 इंटू 100, 1,200 हुआ, ठीक है। डॉक 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 मतलब होता है तुम्हारा शिप का,
अच्छा, अब देखो यहाँ पे शीला ने क्या किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी तो दे दिया, उसके बाद सेल कर दिया 10,580 केसेस, ठीक है। तो बाई शीला अकाउंट सेल, कितना केसेस सेल किया, 10,500 में। और ये जो गुड सेंड किया था इसका भी तो लोड होने वाला है, तो बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टेन थाउजेंड इंटू 1/4। सर 10,000 इंटू 1/4 क्यों हुआ, एक तो लोड है, चार तुम्हारा आईपी है, और ये 10,000 तुम्हारा आईपी में था, है ना, तो आईपी से डिवाइड करेंगे ना। ये वाला क्या है, लोड 1 फॉर 4 आईपी 10,000 हुआ था, तो 1 के लिए कितना होगा, ना, हो गया, ये वाला आईपी है, इसीलिए नीचे भी आईपी हुआ, और ये लोड है, हो गया। शीला को एक कमीशन मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी कमीशन। $10,500 इंटू 5%, ऑर्डिनरी कमीशन कितना है, 525। एंड फिर कंसाइनमेंट स्टॉक करना है, कैसे करना है, 10,000 गुड्स था, 600 लगा था फ्रेट, कंसाइने का खर्चा लगा था 1,200, 100 केसेस बेचने के लिए, भेजने के लिए 20 केसेस पड़ा हुआ है, तो 20 केसेस का प्राइस कितना होगा, ओके। डन। दो हजार 360। अच्छा, इसमें लोड है, एकदम है, तो टू स्टॉक रिजर्व, टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, लोड कितना होने वाले, 2,500 था लोड, ये गुड्स भेजने के लिए, ठीक है। कितना स्टॉक के लिए था, 100 केसेस के लिए था, तो 20 केसेस के लिए कितना होने वाला है, अभी तो किए थे ना ऐसे ही करके, 500 होने वाले, उसके बाद प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। हम्म, वो तो जो अभी दिखाए ना कुछ टाइम पिछले ही वाला शाम पे, उसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए थे, सॉरी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय ये इन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट अकाउंट बनाए थे, उस अकाउंट में 22 में पोस्ट किए थे ना। हाँ,
ना ना, इंश्योरेंस क्लेम था और लॉस हुआ था तुम्हारा 3,900। कब आया था बैड डेट, कब आएगा? अगर का ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है तब आने वाला है, तो हम करेंगे ऐसा, करेंगे करेंगे। 15,360 माइनस 10,000 माइनस 600 माइनस 1,200 माइनस 525 माइनस 500, 2535, दो सम हो गया। On 1st January 2017, Pia manufacturer of electric fans of Kolkata consigned 80 fans costing 200 each to Q, the consignee, Mumbai. The invoice was stated 240 each. P paid 500 packing expenses, 300 insurance, 200 railway, and bill था तुम्हारा 10,000. During the transit, 220 fans totally damaged in accident, and which 3,000 was received. Insurance from insurance company. Q sent account of sale reporting 50 fans, 12,500 में sell कर दिया. 500 was unrealizable. Point to be noted, unrealizable. And Q, who was entitled an ordinary commission 10% on sales, not del creditor commission. So the 500 not realizable, unrealizable, bad debt, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया? वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया? कंसाइनर का या कंसाइनी का? कंसाइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, बिकॉज वो डील का कमीशन नहीं दिया। ठीक है, तो इस सम में क्या है? नो डील क्रेडिटर कमीशन, नो डील क्रेडिटर कमीशन प्लस बैड डेट। ओके, नो डील क्रेडिटर कमीशन प्लस बैड डेट। ओके, फॉर्मेट बनाओ। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को सेंड करेंगे। तो टू टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना है? 80 फैंस, 200। अच्छा, इनवॉइस था 240, इनवॉइस इनवॉइस है 240, तो 40 क्या हो गया लोड। फैंस 240 करके भेजा है। थैंक यू, 19,200 हो जाएगा, और इसका लोड मैं इस साइड में अभी कर देता हूँ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ऐसे स्पीड में अगर 3 सम कर लिए ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो, नहीं 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 बेटा, वैसा लगता है। 240 माइनस 200, 3,200। ओके, उसके बाद क्या क्या खर्चा किया, एक ही सम, एक ही जैसा सम बार बार प्रैक्टिस करके समझ में आ गया ना? पैकिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और रेलवे। पैकिंग 500 खर्चा किया था, इंश्योरेंस में 300 खर्चा किया था, रेलवे में 200 खर्चा किया था, टोटल 1,000 का खर्चा हुआ था। ठीक, रेलवे रेलवे। ठीक है,
नेक्स्ट वन, टू क्यू। क्यू ने क्यू ने क्या क्या खर्चा किया? कैरेज टू गो डाउन खर्चा किया, गो डाउन रेंट खर्चा किया था, एडवर्टाइजिंग खर्चा किया था। 300 गो डाउन रेंट, सॉरी कैरेज टू गो डाउन 650। ओके, अच्छा। इसके बाद गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया था। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट में क्या हुआ था? क्या लेंगे? 19,200 में भेजा था, 1000 भेजने में लगा था, 80 फैंस के लिए था, और उसमें से 20 फैंस क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया। 5050। और इसका लोड हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑपोजिशन में रखेंगे, टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। फाइव जीरो फाइव जीरो डिवाइड बाई 80 फैंस इंटू, सॉरी, लोड कितना था? 3200। ये लोडটা 3200 ছিল, আমি 5050 লিখে দিয়েছিলাম। 3020, 3200, সরি, 800। ওকে, 800। टू क्यू अकाउंट, ऑर्डिनरी कमीशन, वो किसके ऊपर होने वाले? सेल के ऊपर होने वाले, तो सेल लिखना होगा। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आया? चलो लिख लो, देख एक बार। बाई कंसाइनमेंट डेटर्स, सर यहाँ पे क्यू अकाउंट क्यों नहीं लिखे सर? यहाँ पे बोला था क्रेडिट, सेल जो हुआ था, कैसे सेल हुआ था देखो। Q sent his account sale reporting sell 50 fans 12,500 and 500 was unrealizable। तो मैं क्या इशू किया कि वो शायद फिर सेल जो किया था वो क्रेडिट में सेल किया था, कैश एंड क्रेडिट तो मेंशन नहीं किया था, तो सेल जो किया था वो क्रेडिट में सेल किया था, तो 12,500 का सेल किया था क्रेडिट में। और इसके वजह से क्या हो गया, एक बैड डेट भी हुआ था। वो बैड डेट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर? तो टू कंसाइनमेंट डेटर, बैड डेट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनर का। 500 बैड डेट भी हुआ है। अगर क्रेडिट में सेल करेगा तभी ना बैड डेट होगा, ठीक है? तो पहले कंसाइनमेंट डेट लिख के वहां पे फिर लिखो बैड डेट। चलो यहाँ पे, अच्छा, अभी अभी, अच्छा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, बस बस, बता पहले कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट लिख लो। कितना फैन है? 19,200 भेजा था, पैसा था, 1000 रुपये भेजने के लिए लगा था। उसके बाद कैरेज गोडाउन रेंट, कैरेज ही रहने वाला है 300, कितना फैंस के लिए है? और एक है माइनस 5050, कितना फैन के लिए था? 80 फैंस के लिए था, -20, और कितना फैन होगा देखो।
टोटल 80 फैन भेजा था, उसमें से 50 तो फैन सेल हो गया, तो 30 पड़ा हुआ है, उसमें से 20 तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो कितना पड़ा होगा? 10। 2575, एंड इसका भी लोड होगा, तो उसका लोड कहाँ पे हो जाएगा? टू साइड में, टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व। ऑर्डिनरी कमीशन कितना होगा? 12,500 के ऊपर, 12,500 के ऊपर 10%। लोड कितना लोड होगा? 5050 था ना, सॉरी 3,200 था फॉर 80 फैंस, तो 10 फैंस के लिए कितना होगा? 400। अब प्लस माइनस करोगे। 23,800 माइनस 475 का लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट।